हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो आज इसके बारे में हम डिटेल्स से पढ़ेंगे। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि आपको चैनल पे आने वाले न्यू वीडियोज़ की अपडेट ईजिली मिल जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। देखिए हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। यानी कि हिंदी में भी आपको समझाता हूँ, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में इसे विशेषण कहा जाता है। ठीक ना, आपको समझ में आएगा कि जो क्या होता है एडजेक्टिव यानी विशेषण, इसको हिंदी में कहते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, बिग, ब्रेव, स्वीट, इंटेलिजेंट, टाल, लेजी, हैप्पी, ब्लैक, पुअर, ब्राइट। ये सब क्या है, ये सब हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। क्योंकि इनसे क्या होता है, कोई विशेषता प्रकट होती है। आइए आपको डिटेल्स में बताते हैं। दो की विशेषता बताता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, नंबर 1 किसी नाउन की, नंबर 2 प्रोनाउन की। तो आइए डिटेल्स में पहले देखते हैं कि किस तरह से विशेषता बतलाता है। किसी नाउन की, मोहन इज ऑनेस्ट। मोहन इज ऑनेस्ट, तो मोहन क्या है, नाम है। जैसा कि नाउन के बारे में आपको पता ही होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, आर, थिंग्स। क्या होता है, किसी का नाम नाउन कहलाता है। तो ये क्या है, मोहन इज ऑनेस्ट। मोहन है लेकिन क्या, ऑनेस्ट है। तो मोहन के यहाँ पे क्या है, ये विशेषता बताई गई कि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। देख रहे हैं ना, देखिए नीचे दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ मोहन एक नाउन है और ऑनेस्ट शब्द मोहन यानी नाउन की विशेषता बता रहा है कि मोहन कैसा लड़का है। तो यहाँ ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव हुआ, अतः ऑनेस्ट एडजेक्टिव से हमें मोहन की विशेषता का पता लगा कि मोहन ईमानदार है। उसी तरह देखिए ये भी दिया हुआ है, राजधानी एक्सप्रेस इज ए फास्ट ट्रेन। राजधानी एक्सप्रेस एक तेज रफ्तार वाली ट्रेन है। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रेन की विशेषता क्या है, जो राजधानी एक्सप्रेस है उसकी क्या विशेषता है कि वह फास्ट ट्रेन है। उसी तरह देखिए यहाँ पे दिया है वही चीज़, यह फास्ट शब्द राजधानी एक्सप्रेस नामक ट्रेन यानी कि नाउन की विशेषता बता रहा है कि ट्रेन कैसी है। तो यहाँ फास्ट एक एडजेक्टिव हुआ, अतः फास्ट एडजेक्टिव से हमें ट्रेन की विशेषता का पता लगा कि ट्रेन तेज रफ्तार से चलने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रोनाउन की तरफ, बात करते हैं यहाँ पे किसी प्रोनाउन की। आपको पता चल गया होगा कि नाउन की किस तरह से विशेषता बतलाता है। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। दिया है किसी प्रोनाउन की विशेषता कैसे बताते हैं, देखिए दिया है ना, ही इज क्लेवर, वह चालाक है। ही इज टाल, वह लंबा है। तो प्रोनाउन जानते हैं ना, प्लेस ऑफ नाउन, जहाँ पे किसी का नाम यूज न करके उसके नाम के बदले कोई और वर्ड यूज किया जाए, ही सी इट्स कुछ भी, ये सब हमारे प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे दिया हुआ है ही इज क्लेवर, तो वह चालाक है। यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है। ही हमारा क्या है यहाँ पे, ही हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। उसी तरह ही इज टाल, वह लंबा है। तो क्या है, ये सब प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है। यहाँ ही एक प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, और क्लेवर और टाल शब्द ही प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं कि वह व्यक्ति क्या है, कैसा है। तो यहाँ क्लेवर और टाल दोनों क्या है, एडजेक्टिव हुए, अतः क्लेवर और टाल एडजेक्टिव से हमें उस व्यक्ति की विशेषता का पता लगा कि वह चालाक है या लंबा है। आइए बात करते हैं फीचर्स ऑफ एडजेक्टिव। यह किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। कौन, फीचर ऑफ एडजेक्टिव होता है, वो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी, जिसको क्या बोलते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। नंबर 2 है हमारा, प्रत्येक नाउन व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की कोई न कोई खास विशेषता अवश्य होती है, या उसमें कोई न कोई ऐसा खास गुण अवश्य होता है जिससे उसकी अलग पहचान बनती है। उसकी इसी विशेषता या गुण को बताने के लिए एडजेक्टिव यानी विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो या कोई स्थान हो, क्या इन सब की कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है। और विशेषता जरूरी ये नहीं है कि विशेषता अच्छी हो, अच्छी बुरी दोनों भी तरह की हो सकती है, जिसको हम आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से कि कैसे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल में आप ये जान लीजिए कि एडजेक्टिव का मतलब ही होता है उनकी विशेषताओं को, उनकी क्वालिटी को प्रदर्शित करना। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे, यूज ऑफ एडजेक्टिव इन हिंदी। देखिए दिया है, आपने देखा होगा कि इंग्लिश में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है और नाउन के बिना भी। ठीक ना, मतलब नाउन के पहले भी करते हैं और नाउन नहीं रहता तब भी एडजेक्टिव का यूज होता है। देखिए जैसे दिया है यहाँ पे, रोहन इज ए क्लेवर बॉय। तो रोहन क्या है, रोहन इज ए क्लेवर बॉय। बॉय हमारा नाउन है, उसके पहले क्लेवर का यूज किया गया, देख रहे हैं ना। और दूसरा वाला देखिए, रोहन इज क्लेवर, नाउन के बिना। यहाँ पे नाउन दिया हुआ है लेकिन उसके बाद यूज किया गया है। ठीक ना, वहाँ पे बॉय क्या है, हमारा नाउन है, उसके पहले क्लेवर का यूज किए थे। और दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए क्या है, सब्जेक्ट की विशेषता बतला रहा है कि रोहन इज क्लेवर,
देख रहे हैं ना, तो नाउन के बिना। उसी तरह देखिए दिया है ना, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। ठीक ना, एडजेक्टिव का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, नाउन के पहले भी किया जाता है और नाउन के बिना भी किया जाता है। नाउन नहीं दिया हो तब भी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। आइए जानते हैं कैसे। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा है प्रिडिक्टिव यूज। इन दोनों का सरल तरीके से एग्जाम्पल सहित समझिए। आइए बात करते हैं कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है और प्रिडिक्टिव यूज क्या होता है। नंबर 1, एट्रीब्यूटिव यूज। आइए जानते हैं कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है। दिया है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। ठीक ना, जब किसी एडजेक्टिव का यूज कब हो, जब किसी नाउन से पहले हो, तब उसे हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे हमारा दिया हुआ है, देखिए एडजेक्टिव दिया है, ये नाउन दिया है, बॉय उसके पहले दिया गुड बॉय, तो गुड बॉय क्या हुआ, गुड हमारा एडजेक्टिव है, बॉय हमारा नाउन है। उसी तरह है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है, नाउन है। बिग हमारा एडजेक्टिव है, हाउस हमारा नाउन है। उसी तरह रेड हमारा एडजेक्टिव है, पेन हमारा नाउन है। देख सकते हैं आपको। आइए इसको हम सेंटेंस के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, जेम्स इज ए गुड बॉय। तो देखा ना, बॉय हमारे यहाँ पे नाउन था, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, यहाँ पे जेम्स इज ए गुड बॉय, गुड हमारा एडजेक्टिव। उसी तरह सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, दैट्स ए बिग हाउस, और लास्ट वाला है आई नीड ए रेड पेन। तो ये सब आपने सेंटेंस के माध्यम से समझा। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, टू प्रिडिक्टिव यूज के बारे में। आइए बात करते हैं प्रिडिक्टिव यूज क्या होता है। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं किया जाता है बल्कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, तो उसे प्रिडिक्टिव यूज कहते हैं। ठीक ना, उसके सबसे पहले ऊपर आपने पढ़ा एट्रीब्यूटिव यूज, उसमें क्या बताया गया था, उसमें ये बताया गया था कि नाउन के पहले जो आप यूज करते हैं उससे बोलते हैं। और यहाँ पे बात करें प्रिडिक्टिव यूज, यहाँ पे प्रिडिक्टिव यूज क्या होता है, जब नाउन प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उसकी जो विशेषता बतलाता है एडजेक्टिव, उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव यूज। ठीक ना, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दिया है हमारा द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ द फ्लावर्स क्या है, हमारे सब्जेक्ट ग्रुप में आया हुआ है, नाउन है, आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है। उसी तरह है द कार इज न्यू, देख रहे हैं ना, कार भी यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप में आया हुआ है। ही इज हैप्पी टुडे, और दिया लास्ट वाला द केक वाज डिलीशियस। तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट ग्रुप में आए हुए नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाई जा रही है, जो कि प्रिडिक्टिव यूज के अंतर्गत आता है। आइए देखिए नीचे क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, उपर्युक्त वाक्यों में ब्यूटीफुल, न्यू, हैप्पी, ऑनेस्ट, डिलीशियस आदि एडजेक्टिव्स हैं। इनके पहले किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन फ्लावर्स, कार, ही, केक की विशेषता बता रहे हैं, अतः इसे प्रिडिक्टिव यूज कहते हैं। ठीक ना, आइए इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ही सा ए ब्यूटीफुल रोज इन द गार्डन, ये क्या हमारा एट्रीब्यूटिव यूज है। क्यों, देख सकते हैं ना, क्योंकि रोज हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है, उसके पहले ये यूज किया गया है ए ब्यूटीफुल। उसी तरह दूसरा देखिए दिया है ए ड्रेस वाज ब्यूटीफुल, तो ड्रेस हमारा सब्जेक्ट रूप में आया हुआ है नाउन, और इसकी विशेषता बतला रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूटिव यूज और प्रिडिक्टिव यूज क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है और प्रिडिक्टिव यूज क्या होता है। अब बात करते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव की, टाइप ऑफ एडजेक्टिव। देख सकते हैं ना, टाइप ऑफ एडजेक्टिव या फिर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। आइए बात करते दिया हुआ है, इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं, जिनके नीचे एग्जाम्पल सहित समझाया गया है। ठीक है, एडजेक्टिव हमारे टोटल कितने होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं। आइए इनको हम डिटेल्स में देखते हैं। पहले यहाँ पे नाम जान लेते हैं, दिया हुआ है। नंबर 1 हमारा है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसको गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। नंबर 2 हमारा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसको परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। नंबर 3 हमारा है न्यूमेरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। नंबर 5 है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको संकेतवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। नंबर 6 हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक या अधिकार सूचक विशेषण। नंबर 7 हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको प्रश्नवाचक विशेषण बोलते हैं। नंबर 8 है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे वितरणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। नंबर 9 हमारा एम्फेसाइजिंग और इम्फेटिक एडजेक्टिव, जिसको बल सूचक विशेषण के नाम से जानते हैं। और नंबर 10 वाला है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसको विस्मयादिबोधक विशेषण के नाम से जानते हैं। तो गाइस चलते हैं, इनको अब डिटेल्स में जानते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एकदम वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी गुणवाचक विशेषण। आइए जानते हैं क्या होता है। दिया है ए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, साइज, कलर, शेप, कंडीशन एंड एक्सेट्रा ऑफ ए नाउन। देखिए दिया है हमारा, हिंदी में भी समझ लेते हैं। वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, आकार, रंग, रूप, दशा आदि को बताता है, उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं।
ठीक ना, जो क्या करता है, गुण, आकार, रंग, रूप, दशा को बताता है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक ना, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नंबर 1 देखेंगे, क्वालिटी, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, गुड, स्वीट, अगली, ये सब क्या है, ये सब क्वालिटीज होती हैं। दिया है साइज, साइज में हो गया टाल, टिक, नैरो, लार्ज, ये सब साइज है। कलर है हमारा रेड, ब्लैक, वाइट, ब्लू। शेप है हमारा राउंड, सर्कुलर, स्ट्रेट, वाइड, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे शेप है। उसी तरह कंडीशन हमारा हैप्पी, सैड, हार्ड, वीक, पुअर, ये सब कंडीशंस है। तो ये सब क्या है हमारे एडजेक्टिव्स हैं। ठीक ना गाइस, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे हमारा सरल भाषा में इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है, जो कि आपने ऊपर देखा, देखिए दिया नंबर 2 पे। ये एडजेक्टिव्स इस बात की ओर संकेत करते हैं कि किसी नाउन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में कोई खास गुण, जिसको क्वालिटी क्या है, उसका आकार यानी साइज क्या है, उसका रंग यानी कलर क्या है, और उसका शेप, रूप क्या है, उसकी दशा, कंडीशन कैसी है, आदि के बारे में बताते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे। शी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी, उसने पार्टी में खूबसूरत ड्रेस पहनी। ठीक है, उसने पहनी ड्रेस, लेकिन कैसी, खूबसूरत ड्रेस। ठीक ना, ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पे क्या रहा है, देख रहे हैं ना, विशेषता बतला रहा है ड्रेस की। द जिराफ इज ए टॉल एनिमल, जिराफ एक लंबा जानवर है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे जिराफ की विशेषता बतला जा रहा दिया है। ही बाट ए राउंड टेबल फॉर द फैमिली डिनर, उसने परिवार रात्रि भोजन के लिए एक गोल मेज खरीदी। दिया है द स्काई टर्न्ड रेड एट सनसेट, सूर्यास्त के समय आकाश लाल हो गया। देख रहा है ना, उसी तरह है सी फेल्ट सैड आफ्टर हियरिंग द न्यूज, खबर सुनकर वह दुखी हो गई। तो देख सकते हैं ये सब क्या है, विशेषता बतलाई जा रही है यहाँ पे। ठीक ना, जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर में है, देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये ब्यूटीफुल, इसमें टाल, इसमें राउंड, और यहाँ दिया रेड, और यहाँ पे सैड, ये सब क्या है हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। ठीक ना, आई होप आपको समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टू क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण। आइए बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। दिया है ए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट और क्वांटिटी, वह एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, का बोध कराता है, उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में इसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या, जो किसी की मात्रा को, ठीक है, क्वांटिटी को बताता है। ठीक है ना, आपने बहुत सुना होगा क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी यानी गुण होता है, क्वांटिटी माने उसकी मात्रा। तो यहाँ पे उसी मात्रा के बारे में जो बताता है उसे क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, दिया है मच, सम, एनी, ऑल, नो, वोल, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, एनफ, सफिशियंट, ए लॉट, इटीसी। तो ये सब क्या है हमारे, जैसे मच, ठीक ना, कहते हैं सो मच, मच माने ज़्यादा, सम माने कुछ, ये सब क्या है, क्वांटिटी बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक ना गाइस, आइए देखते हैं नोट में क्या दिया हुआ है। सरल भाषा में इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहा जाता है। दूसरा है, ये एडजेक्टिव इस बात की ओर संकेत करते हैं कि किसी चीज़ की मात्रा कितनी, हाउ मच है, अर्थात थोड़ी है, अधिक है, कुछ है, पर्याप्त है, बहुत अधिक है, बिल्कुल नहीं है, संपूर्ण है। ठीक ना, तो ये सब क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, मात्रा को बता रहे हैं। ही स्पेंट मच टाइम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, उसने परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत समय बिताया। देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या रहा है, जो समय है उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि मच टाइम। ठीक है ना, उसी तरह आई वॉन्ट टू बाई सम फर्नीचर फॉर माई न्यू अपार्टमेंट, मैं अपने नए अपार्टमेंट के लिए कुछ नए फर्नीचर या कुछ फर्नीचर खरीदना चाहता हूँ। तो देख रहे हैं ना, सम फर्नीचर, सम क्या है हमारा, क्वांटिटी बता रहा है उसकी। बोला देयर इज नो मिल्क लिफ्ट, देयर इज नो मिल्क लेफ्ट इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में दूध नहीं बचा है। तो देख सकते हैं ना, क्या है, नो मिल्क। ठीक है, उसी तरह दिया है हमारा ये वाला, ही हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड, उसके पास इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव। ए लॉट ऑफ माने काफ़ी, क्वांटिटी दिया है ये। उसी तरह दिया है हमारा सी एडेड ए लिटिल शुगर टू हर कॉफ़ी, उसने अपने कॉफ़ी में थोड़ी सी चीनी डाली। ए लिटिल यानी थोड़ी सी, ठीक ना, यहाँ पे छोटा सी मतलब थोड़ी सी। आई होप आपको सेंटेंसेस जो मैंने समझाया क्वांटिटी के समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करते हैं नंबर 3 की, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, आपने क्वालिटी के बारे में जाना, क्वांटिटी के बारे में जाना, अब बात करते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि संख्यावाचक विशेषण। देखते क्या दिया हुआ है, ए न्यूमरल एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर और पोजीशन ऑफ ए नाउन। ठीक, आइए समझाते हैं हिंदी में आपको। वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संख्या यानी नंबर या क्रम, पोजीशन ऑफ ऑर्डर,
ठीक ना, पोजीशन और ऑर्डर का बोध कराता है, उसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में इसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जो क्या करता है, उसकी पोजीशन यानी नंबर बताता है कि फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड, थर्ड, ये सब संख्या के बारे में जो बताता है उसे क्या बोलते हैं, उसे न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल दिया है हमारा 1 2 3, उसी तरह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट दिया ना, मेनी, फ्यू, ऑल, सम, सेवरल, वेरियस, एनी, ये सब क्या है, ये सब संख्या बता रहे हैं आपके। ठीक ना गाइस, आइए नोट में देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा। सरल भाषा में इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहा जाता है। ये एडजेक्टिव इस बात की ओर संकेत करते हैं कि किसी नाउन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संख्या कितनी है, हाउ मेनी, या उस नाउन का क्रम यानी पोजीशन या और ऑर्डर क्या है, ये बतलाते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं, देखिए दिया हुआ है हमारा। टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव दिया है। न्यूमरल एडजेक्टिव भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसे निश्चित संख्या विशेषण बोलते हैं। नंबर 2 हमारा है इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक ना, जो हमारे संख्याएं होती है वो दो तरह की होती है सिंपली तरीके से। एक क्या होता है, निश्चित संख्या होती है, एक अनिश्चित संख्या होती है। आइए इनको भी डिटेल्स में देख लेते हैं हम। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन इसको आप एक बार ध्यान से देख लेंगे ना, तो ये एक तरह का वन शॉट वीडियो, जिससे आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है, कंफ्यूजन है, वो सारी दूर जाएगी। तो इसको तुम ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट इसको स्किप मत करके देखिएगा। एक बार में देख लेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव से रिलेटेड हो जाएगी। देखिए दिया है हमारा डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आइए बात करते हैं निश्चित संख्या क्या होता है। ये वे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन की निश्चित संख्या या क्रम, एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर को बताते हैं। जैसे दिया है 1 2 3 4, इन्हें कार्डिनल नंबर कहा जाता है। उसी तरह दिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, इन्हें ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। जैसे जो कार्डिनल नंबर होता है उसे 1 2 3 बोलते हैं, उसी तरह ऑर्डिनल नंबर होता है उसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बोला जाता है। जैसे नंबर 2 की बात करते हैं, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित के बारे में आपको पता चल गया होगा कि आप तो 1 2 3 बोलोगे या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोलोगे, यानी उससे भी निश्चित होता है कि फर्स्ट है या सेकंड है, थर्ड है, वहां पे क्लियरली आपको पता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये वे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन की निश्चित संख्या या क्रम, एग्जैक्ट नंबर, ऑर्डर को नहीं बताते हैं, बल्कि ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि किसी नाउन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या थोड़ी है, अधिक है, कुछ है, पर्याप्त है, बहुत अधिक है, बिल्कुल नहीं है, संपूर्ण है, आदि। ठीक है, जैसे कि आपको नॉर्मल तरीके से पता चल जाएगा कि कितनी संख्या, लेकिन एग्जैक्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे दिया हमारा यहाँ पे मेनी माने बहुत हो गया, फ्यू कुछ, ए फ्यू, ऑल सभी, सम यानी कुछ, सेवरल वेरियस माने बहुत, एनी ठीक है, एनफ, सफिशिएंट, नो, सर्टेन, वेरियस, ये सब क्या है, ये सब आपको मात्राएं बताएंगे, लेकिन एग्जैक्ट मात्रा नहीं बता रही है कि कितना है। 1 2 3 बोलते तो क्लियर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसीलिए इसको इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपको एग्जाम्पल देखिए दिया है हमारा सेंटेंस, वी हैव इन्वाइटेड मेनी फ्रेंड्स टू द पार्टी, हमने पार्टी में कई दोस्तों को आमंत्रित किया। देख लेना मेनी हमारे यहाँ क्या है, इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे कई सारे दोस्तों को इन्वाइट किया, यहाँ पे कोई मात्रा डिसाइड नहीं कि कितना, बस कई सारे दोस्तों को। उसी तरह दिया है देयर आर 20 स्टूडेंट इन द क्लासरूम, कक्षा में 20 छात्र हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 20 है, लेकिन ये क्या है, ये निश्चित है 20, देख सकते हैं ना, ये निश्चित है। उसी तरह यहाँ पे दिया है दिस इज द 5th चैप्टर ऑफ द बुक, यह किताब का 5वां अध्याय है। देख रहे हैं 5th, ये भी माना निश्चित है। ठीक ना, ये वाला दिया है आई विल बी बैक इन ए फ्यू मिनट्स, तो यहाँ पे देख लेना ए फ्यू दिया है, तो ए फ्यू क्या है हमारा, अनिश्चित है। ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे मिक्स करके दिया हुआ है, तो ये सब अनिश्चित है, इन्फिनिटी है। और जो ऊपर मैंने आपको बताया यहाँ पे ये 20 और 5th, ये सब क्या है, ये निश्चित संख्या है। ठीक ना गाइस, उसी तरह दिया हमारा वी हैव सेवरल ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, हमारे पास चुनने के लिए कई विकल्प है। तो सेवरल माने कई, ये निश्चित नहीं कितना, कई भी, कितने भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं सम एडजेक्टिव आर बोथ क्वांटिटी एंड न्यूमरल, कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग किसी नाउन की मात्रा, क्वांटिटी या संख्या, न्यूमरल दोनों बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे दिया हमारा सम, नो, ऑल, एनी, एनफ, दिया क्वांटिटी एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। देखिए क्वांटिटी एडजेक्टिव क्या होता है, सम वाटर, न्यूमरल एडजेक्टिव में होता है सम बुक्स। इसमें दिया नो मिल्क, नो एक्सक्यूजेस, ऑल द ब्रेड, ऑल द स्टूडेंट, एनी राइस, एनी क्वेश्चंस, एनफ टाइम, एनफ चेयर्स। देख लेना यहाँ एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या आ रहा है, वस्तु के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी एडजेक्टिव है, क्वांटिटी है, मात्रा बताया जा रहा है। देख रहे हैं ना, आपको समझ में आया होगा इन चार्ट के माध्यम से। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नंबर 4 हमारा दिया है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। ए प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन। हिंदी दिया हमारा वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। हिंदी में इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से यानी चार्ट के माध्यम से समझते हैं। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है।
इंडिया, इंडिया का प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? इंडियन। अफ्रीका, अफ्रीका का प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? अफ्रीकन। ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन। कनाडा का कैनेडियन। इटली का इटालियन। फ्रांस का फ्रेंच। जापान का जापानीज। चाइना का चाइनीज। अमेरिका का अमेरिकन। स्पेन का स्पेनिश। इंग्लैंड का इंग्लिश। ये सब क्या है हमारे? ये सब प्रॉपर जो नाउन है उसके प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक ना। जिस तरह हम लोग इंडिया को इंडियन बोलते हैं ना, और स्पेन को स्पेनिश, इंग्लैंड को इंग्लिश, ब्रिटेन को ब्रिटिश, और स्विट्जरलैंड को स्विस, और इंडिया को इंडियन। ये सब क्या है हमारे? प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक ना गाइस। आपको समझ में आएगा, देखिए यहाँ में नोट दिया हुआ है। प्रॉपर नाउन की तरह प्रॉपर एडजेक्टिव का भी पहला अक्षर फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में लिखा जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। वी इंजॉयड इंडियन स्पाइसेस इन आवर मील, हमने अपने भोजन में भारतीय मसालों का आनंद लिया। देख रहे हैं ना, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही वोर एन ऑस्ट्रेलियन हैट इन द हॉट सन, उसने तेज धूप में एक ऑस्ट्रेलियन हैट पहनी। ऑस्ट्रेलियन हैट ये भी क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। द एफिल टावर इज ए फेमस फ्रेंच लैंडमार्क, एफिल टावर एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी स्थल है, फ्रेंच फ्रांस की। दिया है सी रेड ए बुक बाई इन इंग्लिश अथर, सी रीड ए बुक बाई एन इंग्लिश अथर, उसने एक अंग्रेजी लेखक की किताब पढ़ी, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश हमारा क्या है? एक तरह का यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है ना गाइस। आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नंबर 5 की। 5 दिया है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई ए पार्टिकुलर नाउन इन ए सेंटेंस। हिंदी में समझते हैं, वह एडजेक्टिव जो किसका, ठीक है, वह एडजेक्टिव जो जिसका प्रयोग वाक्य में किसी विशेष नाउन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को इंगित करने या पहचानने के लिए किया जाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में से संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, दिस, दैट, दिस, दोज, सच, ये सब क्या है? किसी की तरफ संकेत करना होता है। तो ये सब क्या होता है? ये सब वर्ड जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इन सब का यूज से क्या पता चलता है कि ये सब संकेतवाचक विशेषण है जो कि क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं हम इन्हें। इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है, दिस बॉय, दैट कार, दीज फ्लावर्स, दोज हाउसेज। उसी तरह है, इनका प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति, वस्तु निकट है या दूर है तथा वह एक है या एक से अधिक है, ठीक है ना। तीसरा वाला दिया है, दिस का प्रयोग निकट की व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, जबकि दैट का प्रयोग दूर की किसी एक वस्तु, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई किताब पास में है तो हम कहेंगे दिस बुक, कोई किताब दूर है तो हम कहेंगे दैट बुक। नंबर 4 है, दिस का प्लूरल फॉर्म दिस होता है तथा दैट का प्लूरल फॉर्म दोज होता है। देखिए दिया ना, दिस पेन, यह पेन, दिस पेन, ये पेन, देख रहे ना, प्लूरल हो गया। दैट चेयर, वह कुर्सी, दोज चेयर, वे कुर्सियाँ, देख रहे ना, ये सब प्लूरल फॉर्म्स हैं। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस नंबर 1 दिया है, आई लव दिस बुक, इट्स माई फेवरेट, मुझे यह किताब पसंद है या मेरी पसंदीदा है। यहाँ पे संकेत कर रहे हैं ना, दिस बुक, यह संकेतवाचक विशेषण दिया हुआ है। आई बाट दीज शूज यस्टरडे, ये जूते कल खरीदे, किसने? मैंने। दीज हमारा क्या है? यहाँ पे विशेषण बता रहा है, किसकी? संकेत दे रहा है, संकेत वाला विशेषण है। कैन यू पास मी दैट पेन ऑन द टेबल, यहाँ पे दैट भी वही क्या है? संकेत कर रहा है। लुक एट दोज क्लाउड्स, इट माइट रेन सून, तो दोज क्या है हमारा? यहाँ पे संकेतवाचक विशेषण है, ठीक है ना। उन बादलों को देखा, जल्द ही बारिश हो सकती है, तो उसने संकेत करके बोला। बात करते हैं नंबर 6 की, पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक या अधिकार सूचक विशेषण। आइए जानते हैं क्या होता है। दिया है, ए पॉजेसिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट शोज ऑनरशिप और पोजीशन ऑफ ए नाउन। आइए हिंदी में समझते हैं। वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन, व्यक्ति, वस्तु आदि के अधिकार या स्वामित्व को दर्शाता है, उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में इसे संबंधवाचक या अधिकार सूचक विशेषण कहा जाता है। जिससे क्या होता है? स्वामित्व पता चलता है, कोई अपना अधिकार दिखाता है किसी चीज कि नहीं ये मेरा है, ठीक है। आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दिया है हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। नोट में देखिए क्या दिया है, इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है, जैसे माई कार, हिज ब्रदर, योर ब्रदर, हर सन। देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब एक तरह का अधिकार प्रकट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे नंबर 2, इनका प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि किसी चीज पर किसी वस्तु, व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है ना। जैसे दिया है, ही इज माई फादर, देख रहे हैं ना, वह मेरे पिता हैं, तो माई लगा के तो उनका अधिकार दिखा, बोला कि मेरे हैं। दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है, हमारा क्या है यहाँ पे? ये भी अधिकार दिखा रहा है। श्याम लॉस्ट हिज कीज, तो हिज क्या है? उसका अधिकार दिखा रहा है कि उसकी चाबी खोई है, ठीक है ना।
ठीक है, हमारा एग्जाम्पल दिया है, सेंटेंस हमारा दिया है, तो समझते हैं। आई लव टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। माई फैमिली, ये क्या है हमारा पॉजेसिव दिखा रहा है, अपना अधिकार दिखा रहा है। इज दिस योर नोटबुक, क्या यह आपकी नोटबुक है, पूछ रहा है आपकी बुक है, यहाँ पे भी अधिकार दिखाने की बात कर रहा है। ही कुड कुड नॉट फाइंड हिज ग्लासेस, उसे अपना चश्मा नहीं मिला। देखो ना, हिज ग्लासेस, तो हिज ग्लासेस क्या है हमारा, वहाँ पे अधिकार दिखा रहा है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विथ देयर टॉयज, बच्चे अपने खिलौने से खेल रहे हैं। तो देख रहे हैं अपने, यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, अधिकार दिखा रहा है। तो ये सब जितने भी सेंटेंस में वर्ड्स थे, ये सब क्या रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि ये क्या रहे हैं, अपना पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको भी समझ में आया होगा। चलते हैं आगे नंबर 7 की। ठीक है, ऐसे ही वीडियो में बने रहेगा। जो यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए, समझ लीजिए वो पढ़कर बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि इतना ध्यान से, इतना फोकस बना कर वही स्टूडेंट पढ़ सकता है जिसके पास पढ़ने का इच्छा हो, जिसको आगे कुछ करने की इच्छा हो। ठीक है, नहीं तो जिनको नहीं पढ़ना होगा वो बीच में स्किप करके गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए आपको आगे ले चलते हैं। दिया नंबर 7, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण दिया हमारा। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट ए नाउन। आइए हिंदी में समझते हैं। वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किसी नाउन, व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में क्या हो, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जिसे हिंदी में हम प्रश्नवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। यानी क्या होता है इंट्रोगेटिव, यानी कुछ ना कोई क्वेश्चन किया जाएगा आपसे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दिया हमारा वाट, विच, हुज। वाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा, हुज माने किसका, किसकी। ठीक है ना, ये सब क्या है हमारे, ये सबसे क्या पता चला है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आइए नोट्स में देखते हैं क्या दिया है नोट में। इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है, व्हाट फूड, विच मूवी, कौन सी मूवी, हुज बैग, किसका बैग। देख रहे ना, ये सब क्या है हमारे, ये सब बाद में नाउन आए हैं, और ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। आइए हम इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट टाइम द मूवी स्टार्ट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फिल्म कितने बजे शुरू होगी। व्हाट टाइम, ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। डू यू रिमेंबर विच रेस्टोरेंट वी विजिटेड लास्ट टाइम, क्या आपको याद है कि हम पिछली बार किस रेस्टोरेंट में गए थे। विच रेस्टोरेंट, ये भी हमारा एडजेक्टिव है इंट्रोगेटिव। डू यू नो हुज फोन इज रनिंग, क्या आप जानते हैं कि किसका फोन बज रहा है। हुज फोन, किसका, देख रहे ना, अभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज बुक इज ऑन द टेबल, मेज पर किसकी किताब है, देख ना, हुज बुक्स, किसकी किताब है। ये सब क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नंबर 8 की दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे वितरणवाचक विशेषण जानते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है। दिया है ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट रिफर्स टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, इंडिविजुअल। आइए देखते हैं हिंदी में क्या दिया है। वह एडजेक्टिव जो किसी ग्रुप के सदस्य का व्यक्तिगत अलग अलग बोध कराता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में इसे वितरणवाचक विशेषण कहा जाता है। वितरणवाचक यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्या करता है, किसी ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता है, बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ईच, एवरी, आइदर, नीदर, बोथ, एनी। ये सब क्या रहा है, आप ग्रुप में बात करोगे, ग्रुप में हर किसी की बात की जाएगी, ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबकी बारी बारी से बात की जाएगी, तो इसीलिए इसको वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए हम नोट में देखते हैं क्या दिया है। नोट में नंबर 1, इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है। ईच बॉय, ईच गर्ल, बोथ मैन, नीदर स्टूडेंट। नंबर 2 हमारा ये वे, ठीक है, ये किन्हीं व्यक्तियों वस्तुओं के समूह ग्रुप में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का अलग अलग बोध कराता है। जैसे दिया है ईच स्टूडेंट हैज ए बुक, माने प्रत्येक स्टूडेंट के पास क्या है, बुक है। उसी तरह एवरी फ्लावर इन द गार्डन इज ब्यूटीफुल, यानी गार्डन के सभी फ्लावर क्या है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नाइदर बॉय हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है, माने हर बॉय ने, हर बच्चे ने क्या किया, अपने होमवर्क को फिनिश किया है। तो देख रहे हो ना, ये ग्रुप की बात हो रही है, ये सब देख रहे हो ना, जो स्टूडेंट है, गार्डन की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉय की बात, ये सब बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्येक की बात हो रही है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सेंटेंस दिया है, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट, प्रत्येक छात्र ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया। देख रहे हैं ना, ईच स्टूडेंट माने प्रत्येक छात्र ने। उसी तरह दूसरा, वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, हर, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हर गर्मी में अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं, एवरी समर में। उसी तरह दिया है वी एंजॉयड बोथ मूवीज एट द सिनेमा, हमने सिनेमा घर में दोनों फिल्मों का आनंद लिया, बोथ मूवी। उसी तरह दिया है यू कैन चूज आइदर कलर फॉर द पेंटिंग, आप पेंटिंग के लिए कोई भी रंग चुन सकते हैं, आइदर कोई भी। नीदर ऑप्शन सेम्स सुटेबल फॉर मी, कोई भी विकल्प मेरे लिए उपयुक्त तो नहीं है। नीदर ऑप्शन, कोई भी। ये सब क्या है हमारे, ये सब भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं। नंबर 9 हमारा दिया हुआ है एम्फेसाइजिंग और एम्फैटिक एडजेक्टिव, बल सूचक विशेषण। आइए जानते हैं क्या होता है, जल्दी से इसको भी देख लेंगे। एन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज यूज टू एड एक्स्ट्रा फोर्स टू ए नाउन, एक्स्ट्रा फोर्स करता है नाउन पे। देखिए कैसे,
वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किसी नाउन व्यक्ति वस्तु पर विशेष बल या जोर देने के लिए किया जाता है उसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में इसे बल सूचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे दिया हुआ है ऑन, वेरी, सम। ठीक है, आइए इनको नोट के माध्यम से देखते हैं। नोट दिया है, इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है। ये चीज आपको नोट में भूलना नहीं है हमेशा कि इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है। देखिए दिया हुआ ना, ऑन कार, खुद की कार, द वेरी पर्सन, वही व्यक्ति, द सेम बुक, वही किताब, द वेरी सेम बिल्डिंग, बिल्कुल वही। हमारा देख रहे हैं ना, एकदम फोर्स किया जाए वही, बिल्कुल वही। हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि सेंटेंस क्या दिया है। ही हैज हिज ओन ओपिनियंस अबाउट द मूवी, फिल्म के बारे में उसके खुद के विचार है। देखना, ओन ओपिनियंस, खुद के विचार है, फोर्स देके दिया जा रहा है। ही इज द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग, वह व्यक्ति क्या कर रहा है, वह वही व्यक्ति है जिससे मैं ढूंढ रहा था। वेरी पर्सन, वही व्यक्ति। ठीक है, दिस इज द सेम बुक यू आस्क्ड अबाउट, यह वही किताब है जिसके बारे में आपने पूछा था। देख रहे हैं ना, ये वही किताब है, यहाँ पे फोर्स करके पूछा जा रहा है, यानी कि क्या, नाउन पे फोर्स दिया जा रहा है। दिस इज द वेरी सेम सॉन्ग वी लिसनड टू यस्टरडे, यह वही गाना है जिसने या जिसे हमने कल सुना था। देख रहे ना, वेरी सेम, वही गाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लास्ट एडजेक्टिव की। लगा दिया हमारा नंबर 10, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसे विस्मयादिबोधक विशेषण कहते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है। एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन सच एज सरप्राइज और एक्साइटमेंट अबाउट ए नाउन। आइए जानते हैं हिंदी में क्या दिया है। वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन व्यक्ति वस्तु के बारे में आश्चर्य का भाव व्यक्त करता है उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक ना, जो क्या कहता है, आश्चर्य का भाव व्यक्त करता है। हिंदी में इसे विस्मयादिबोधक विशेषण कहते हैं। विस्मयादिबोधक आप जानते हैं, ठीक ना, आपने पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा। ये सब क्या होते हैं, ये सबको फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। ठीक ना, आइए जानते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल में व्हाट, हाउ, देख रहे हैं ना, ये आश्चर्य के बारे में बताएगा। आइए इनको हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। ये दिया हमारा, देखिए, द सनसेट इज ब्यूटीफुल, रेगुलर सेंटेंस है, सूर्यास्त सुंदर है, ये रेगुलर है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, ठीक ना, यहाँ पे क्या दिया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कितना सुंदर सूर्यास्त है। जो पहला वाला था वो रेगुलर वाला था, लेकिन यहाँ पे कितना सुंदर है, आश्चर्य हो रहा है, ठीक है, खुशी व्यक्त कर रहा है। देखिए दिया है ना। अतः हम यह कह सकते हैं कि जब वाट का प्रयोग आश्चर्य का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है तो इसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। देखिए दिया नंबर 1, हमारा नोट के माध्यम से समझ दिया नंबर 1, ये एडजेक्टिव सामान्यतः वाक्य के शुरू में आते हैं। ये क्या होते हैं, वाक्य के शुरू में आते हैं। वाट ए सेंस, वाट एन आइडिया। नंबर 2 हमारा, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया रहता है। इसको आपको भूलना नहीं है। इस तरह के वाक्य में आपको ये चिन्ह दिया रहता है, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये जो चिन्ह है इसको आपको ध्यान देना। इसे दिया ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट ए फैंटास्टिक आइडिया। देख रहे ना, लास्ट में आपको दिया ये चिन्ह, देख रहे हैं ना, इनको आप ध्यान जरूर देंगे, इनको भी देखकर आप पकड़ सकते हैं। देखिए दिया है, व्हाट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कितना बढ़िया अवसर है। व्हाट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो व्हाट क्या है हमारा, देख रहे ना, एडजेक्टिव है। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, क्या अद्भुत प्रदर्शन है। देख रहे ना, ये भी एक्सक्लेमेटरी हमारा एडजेक्टिव है। उसी तरह है, व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज इट इज, यह कितना सुंदर गुलाब है। देख रहे ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल। उसी तरह दिया है, व्हाट ए टेरिबल एक्सीडेंट, कितना भयानक हादसा था, तो व्हाट ए टेरिबल। तो ये सब क्या है, आश्चर्य हो रहा है, सडन फीलिंग निकल रही है। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे एक्सक्लेमेटरी क्या है, एडजेक्टिव है। आइए देखिए दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, कभी कभी हाउ का प्रयोग भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। जैसे दिया है, जान लेते हैं इसको भी। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। हाउ क्यूट, कितना प्यारा है। हाउ डिलीशियस दिस केक, यह केक कितना स्वादिष्ट है। हाउ लवली द गार्डन लुक्स, बगीचा कितना सुंदर लग रहा है। देख रहा है ना। उसी हमारा, हाउ इंटरेस्टिंग द मूवी वाज, कितनी रोचक फिल्म थी। हाउ इंटरेस्टिंग द मूवी वाज, कितनी रोचक फिल्म थी। तो सब क्या रहा है, ये सब आश्चर्य के बारे में बता रहा है। आई होप गाइस जितने भी टॉपिक्स मैंने एडजेक्टिव से रिलेटेड आपको बताया आपको समझ में आया होगा। और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो इस वीडियो को एक बार फिर से आप रिवर्स करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप जब भी वीडियोस देखें तो एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। क्या हुआ, इससे आप नोट्स करते चलेंगे। जब आप नोट करते चलेंगे ना तो आपको एक तरह का क्या होगा, आपके माइंड में बैठता चलेगा और आप उसको भी दोबारा भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप दोबारा भी हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियोस को देख लेंगे। और इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को गाइस जरूर शेयर कर दें। और आपको जिस टॉपिक पे ग्रामर के से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम जरूर इस टॉपिक पे वीडियो आपको देंगे। और इसी तरह के दमदार टॉपिक से आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।